नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम लोग मैथ में पेपर सेकंड रियल एनालिसिस का सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। सीक्वेंस क्या होता है, ठीक। तो ये सीक्वेंस का लेक्चर नंबर 1 होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है। तो सीक्वेंस आपको बता दें, सीक्वेंस क्या होता है, एक मैप होता है। जैसे आप लोग मैप पढ़ते हो, मान लीजिए हमारा क्या है, एफ है फ्राम एक्स टू वाई। तो एक्स एफ को हम कब कहते थे, मैप हमारा क्या होता था, बेसिकली एक रिलेशन होता था। तो सबसे पहले थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेशन और मैप को, तो फिर उसके बाद सीक्वेंस के डिफिनेशन पर हम लोग आएंगे। तो क्या होता था, ये अगर एक्स हमारा ये सेट है, ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको, और ये हमारा सेट वाई है। तो हम कहते थे हमारा यहाँ से यहाँ कोई एक रिलेशन है जो कि हम एफ से डिनोट कर रहे हैं उसको, और इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, कब फंक्शन कहेंगे, अगर यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर अगर कोई 4 एलिमेंट है और मान लीजिए यहाँ पर कोई 5 एलिमेंट है, 1, या इसको ले लें इससे, मान लीजिए ये 1 हो गया, ये हमारा 2 3 4 5, ठीक। तो हम कब कहते थे कि मैप हमारा ये होगा, जब यहाँ के सारे एलिमेंट यानी यक्स के, जो सेट यक्स के हैं, उन सारे के सारे एलिमेंट वाई के किसी न किसी एक एलिमेंट से क्या हो, रिलेशन में हो। यानी कि बात करें यहाँ पे हम लोग इसकी, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक समझिए। तो ये वाला जो एलिमेंट है किसी न किसी एक एलिमेंट से होगा रिलेशन, मान ले रहे हैं इस वाले एलिमेंट से है, और ये वाला भी एलिमेंट किसी न किसी रिलेशन, मान लीजिए इस सेम एलिमेंट से है, और इसका किसी और एलिमेंट से हम कर दे रहे हैं, और इसका भी क्या कर रहे हैं, किसी और एलिमेंट से कर रहे हैं। तब जब इधर सेट एक्स के जो एलिमेंट्स हैं, इनका कोई भी 2 इमेज नहीं आना चाहिए, कम से कम क्या कहें, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, इसी को ऐसे बना लें, यहाँ पर ये सेट हमारा एक्स है, वाई है, मान ले रहे हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं हम लोग, ए बी सी डी। अगर हम कहें 1 का इमेज क्या है, ए है, और 1 का इमेज ही बी है, तो और 2 को सी पे भेज दें, 3 को डी पे भेज दें, और 4 को क्या भेज दें, डी पे। तो जो इस केस में हमारा एफ बना, नीचे वाला ए वाला हमारा जो बना, इस केस में क्या, ए हमारा एफ जो है, रिलेशन जो है, क्या फंक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसकी कितनी इमेज है, 2 इमेज है। जबकि फंक्शन क्या कहता है कि जो भी एलिमेंट एक्स के होंगे यानी डोमेन के होंगे, उसका एक ही इमेज आना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर तो एक इमेज है, भले ही यहाँ के सेट एक्स के 5 एलिमेंट एक ही एलिमेंट से रिलेशन में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का कोई एक एलिमेंट वाई के 2 एलिमेंट से रिलेशन नहीं हो सकता था। ये हमारी किसकी डिफिनेशन थी, फंक्शन की। तो ये हो गई बेसिकली फंक्शन की डिफिनेशन थोड़ी सी। अब चलिए इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब हम अपना सीक्वेंस पे। तो सीक्वेंस के बारे में चर्चा करते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस एक क्या होता है, सिंपली मैप ही होता है। क्या होता है, एक मैप होता है जिसे हम डिनोट कर रहे हैं एफ से भी, जबकि अभी हम आगे चल के इसको किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक समझिए। तो ये हमारा क्या है, एक मैप है, वो कहाँ से, नेचुरल नंबर, हम डोमेन क्या लेंगे हमेशा, देखिए जो ये डोमेन हम ले रहे हैं, जहाँ से मैप अपना डिफाइन कर रहे हैं, नेचुरल नंबर या से किसी सेट में, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो है रियल सीक्वेंस। आप लोग देखेंगे तो आपका क्या पढ़ना है, रियल सीक्वेंस, तो वही हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए सीक्वेंस होता क्या है, फिर उसके बाद रियल सीक्वेंस की हम लोग डिफिनीशन देख लेंगे। तो क्या होता है, उस बेसिकली नेचुरल नंबर से किसी नॉन एम्प्टी सेट में क्या होता है, एक मैप होता है। इसी मैप को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। क्लियर। अगर बात करें यहीं पर रियल सीक्वेंस, तो रियल सीक्वेंस हमारा क्या होगा, जो हमेशा सीक्वेंस, हमेशा जो उसका डोमेन होगा सीक्वेंस का, वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा, ये ध्यान रखिए। और किसका सेट होगा, हमेशा नेचुरल नंबर का सेट होगा। अगर आप कभी भी नेचुरल नंबर का सेट अगर यहाँ से हटा देते हैं तो वो सीक्वेंस नहीं कहा जाएगा। सीक्वेंस क्या होता है, एक मैप होता है, कहाँ से, नेचुरल नंबर टू एनी सेट। अब देखिए जैसे ही हमारा ये एक्स है, एक्स की जगह कोई एनी सेट है, कोई भी सेट है, अगर इसकी जगह हम क्या रख लें, रियल नंबर, तो नेचुरल नंबर से हम क्या डिफाइन करें, एक रियल नंबर में क्या कर डिफाइन करें, एक मैप अगर बना लें हम। देखिए ए वाला हमारा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा हमेशा, ध्यान रखिए, ए वाला सेट हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ के जो एलिमेंट सेट है, जो डोमेन है, वो क्या रहेगा हमारा, ये फिक्स रहेगा। जबकि इसको हम बदल सकते हैं, जब हम रियल नंबर यहाँ पर ले लेते हैं, यानी को डोमेन को हम क्या ले लेते हैं, रियल नंबर। इसको को डोमेन कहते हैं, इसको डोमेन कहते हैं। तो जब हम को डोमेन को क्या ले लेते हैं, रियल नंबर, तो उस केस में जो हमारा ये मैप है, जिसको हम सीक्वेंस कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस समझ में आ गया। अगर यहीं पे हम रियल नंबर की जगह पे क्या ले लें, एक्स की जगह पे कॉम्प्लेक्स ले लें, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसके बीच में ऐसे क्रॉस सी, फिर इसके बीच में ऐसे क्रॉस, तो इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ए प्लस आई, बी टाइप के, आप लोग जानते हैं, जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ पर आई क्या है, आयोटा, और ए और बी किसके एलिमेंट होंगे, वो किसके एलिमेंट होते हैं, रियल नंबर के। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, यानी कि एक मैप हमारा कहाँ से हो गया, नेचुरल नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे तो ये कौन सा कहा जाएगा,
सेक्वेंस से कॉम्प्लेक्स सेक्वेंस कहा जाएगा। यानी सेक्वेंस ये होता क्या है, सेक्वेंस इन ई। क्लियर, ये बातें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे जिसको हम लोग आगे अभी यूज करेंगे। तो सारी चीज़ें समझते चलिए एक एक करके, और फिर इसकी डिफिनेशन प्रॉपर लिखेंगे हम लोग। तो अभी समझना है हम लोगों को, फिर इसकी प्रॉपर डिफिनेशन हम लिखेंगे। अब यहाँ से ध्यानपूर्वक समझिए मैप। अगर हम क्या कहते हैं कि एफ हमारा क्या है, एक मैप बना रहे, मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट है हमारा यह। अब हम अपना सीक्वेंस बना रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, रियल नंबर का सेट। क्लियर, क्योंकि हमें पढ़ना रियल सीक्वेंस ही है। तो अभी सीक्वेंस समझ लेते हैं, फिर रियल सीक्वेंस समझेंगे। पहले उसकी देख लेते हैं किस तरीके के एलिमेंट होंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर मान ले रहे हैं हम कोई सेट, एनी सेट एक्स ले रहे हैं। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना कौन सा ले रहे हैं, एक्स। यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर हमेशा फिक्स रहेगा। तो नेचुरल नंबर में किस तरीके के एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट करके आगे की ओर चलते चले जाएंगे। लेकिन इस एक्स में किसी टाइप के भी एलिमेंट हो सकते हैं, हमें नहीं पता अभी कि ये रियल नंबर है क्या क्या। तो हम मान ले रहे हैं 1 का कहीं ना कहीं, अगर 1 का अगर ये मान लीजिए हमारा मैप है एफ हमारा क्या है, एक मैप है। तो 1 का कोई ना कोई एक इमेज मिलेगा, हम उसे डिनोट कर दे रहे हैं A1 से। उसको किससे डिनोट कर रहे हैं कि हमारा 1 कहाँ जा रहा है, A1 पे। A1 का मतलब यहाँ 1 डिनोट करने का मतलब, जैसे इसको B से भी सिंपली डिनोट कर सकते थे, एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। लेकिन A1 लिखने का मतलब क्या है कि 1 को कहाँ ले जा रहे हैं, ये नोटेट करता है कि A1 पे जा रहा है 1, यानी 1 का इमेज कहाँ है, A1 है। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से उसे हम A1 से डिनोट कर रहे हैं। अभी इसकी वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, A1 की वैल्यू कुछ हो सकती है। A1 की वैल्यू जब गिवन होगी उसको हम कोई अगर रियल नंबर में डिफाइन करेंगे तो बताएंगे। जैसे A1 है तो A1 की कुछ वैल्यू होगी 2 3 4। तो अभी हम पर्टिकुलर नहीं लेके चल रहे हैं, इसको एक जनरल लेके चल रहे हैं, तो यानी एक A1 हो गया। क्लियर, तो ये ध्यान रखिए। तो हमारा क्या हो गया, A1। और इसी प्रकार 2 की भी कोई इमेज होगी, 2 भी हमारा कहीं ना कहीं मैप होगा, तो इसको हम कह रहे हैं A2। यहाँ पर Y में होगा A2। और इसी प्रकार 3 की भी होगी तो उसे हम कह रहे हैं A3। और फिर 4 की भी होगी तो हम कह रहे हैं इसको A4। और यहाँ पर 5 की भी होगी तो इसको हम कह रहे हैं A5। ये कोई वैल्यू नहीं है, अभी ये क्या है, सारे सारे नोटेशन हैं, ध्यान रखिएगा। तो A5 पे ले जा रहे हैं। A1 की कुछ वैल्यू होगी, A2 की भी कुछ वैल्यू होगी, A3 की भी, A4 की, A5 की भी। इसी प्रकार अगर इन मैप है तो यहाँ नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का क्या होगा, इमेज होगा। तो A6 का भी अगला बताइए क्या लिखेंगे उसको, अगर डिनोट करना हो इसी तरीके से क्रम में, तो A6। और इसी प्रकार आगे अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। क्लियर, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये हो गया हमारा, हो गया A6। ये क्या हो गया हमारा, A6 हो गया। और डॉट डॉट करके आगे की ओर चलते चले जाएंगे। यानी अगर बात करें AN की, तो अगर यहाँ पर AN होगा तो इसका, सॉरी, यहाँ पर किस टाइप का एलिमेंट हो, ऐसे जाते जाते हम कहें एन टर्म तक चले जाएं। मान लीजिए हमारा AN है, तो AN का अगर इमेज बात करें तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, कहीं ना कहीं AN पे होगा। और इसके आगे डॉट डॉट करके एलिमेंट होंगे, और इसके आगे भी एलिमेंट होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर पे आप जानते हैं इनफाइनाइटली मेनी क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ भी एलिमेंट्स क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी। तो यहाँ तक बातें सबको समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, जब कोई R हम यहाँ से इस तरीके से डिनोट करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, अगर सेट फॉर्म में लिखना हो तो उसको सेट फॉर्म में थोड़ा सा लिख के देखते हैं हम लोग। क्लियर, तो अगर हमें एफ को लिखना हो यहाँ पे, एफ को, तो एफ को कैसे लिखते थे, तो ऑर्डर पेयर के रूप में लिखते थे। जैसे रिलेशन हमारा R होता तो उसको कैसे लिखते थे, वो क्या लिखते थे, डोमेन के एलिमेंट को और उसके इमेज को लिखते थे ना। तो वैसे यहाँ पर भी लिखेंगे। तो जैसे हमारा क्या है 1, नेचुरल नंबर का सेट है 1, तो 1 का अगर लिखेंगे यहाँ पर, तो 1 कहाँ जा रहा है, A1 पे, तो A1 लिखेंगे, तो A कामा A1। अगला एलिमेंट लिखेंगे तो 2 कामा A2 लिखेंगे। अगला एलिमेंट लिखेंगे तो 3 कामा A3 लिखेंगे। अगला एलिमेंट लिखना हो तो 8 कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ 4 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A कामा A4 लिखेंगे, एंड डॉट डॉट करके इसी तरीके से चलते चले जाएंगे। और एन कामा आगे लिखेंगे क्या, AN, और फिर डॉट डॉट करके चलते चले जाएंगे। क्लियर, तो इस तरीके से फंक्शन के अंदर ये एलिमेंट आपको दिखेंगे। 1 कामा ए क्या है हमारा, एक ऑर्डर पेयर है, ये भी क्या है, ऑर्डर कामा। क्योंकि ये होगा क्या, बेसिकली ये सबसेट होगा किसका, जो हम ले रहे हैं क्या, नेचुरल नंबर क्रॉस, और किसका, जो हमारा दूसरा सेट क्या है, एक्स का। क्लियर, जब रियल नंबर ले लेंगे तो किसका सबसेट हो जाएगा, नेचुरल नंबर क्रॉस किसका, यहाँ पर रियल नंबर। क्लियर, अगर हम एक्स को कहते हैं क्या है हमारा, रियल नंबर, तो इसको कैसे लिखेंगे, एन क्रॉस रियल नंबर। और ये सबसेट किसका होगा, ये सबसेट हो जाएगा ना इसका, एफ। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको एलिमेंट दिखते रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो दिखा रहा है इसको समझिए। अब यहाँ से जैसे देखिए 1 है, तो 1 का इमेज क्या है, A1, हम किस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, A1 से। तो यहाँ पे जो 1 सफिक्स में है नीचे, वो बताता है कि ये जो वाला 1 है, ये 1 बताता है कि 1 का इमेज क्या है, A1 है।
तो ये बताता है जो नीचे सफिक्स में दिख रहा है आपको, ये यही बताता है क्या, इसका इमेज 1 का इमेज क्या है A1। तो नेचुरल नंबर कैसे आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो इस तरीके से हम लोग डोनेट करते हैं। यहाँ 2 क्या बता रहा है कि 2 का जो इमेज है क्या है A2 है, तो 2 का इमेज A2 है, 3 का इमेज क्या है A3, इसी 4 का इमेज A4। क्लियर। अगर हम कहें AN+1 किसका इमेज होगा, तो किसका इमेज होगा, N+1 का क्या होगा, इमेज होगा। समझ में आ गई बात है। तो देखिए इतना बड़ा लिखने के बजाय जब हम लोग क्या करते हैं सीक्वेंस के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको इस फॉर्म इतना बड़ा ना लिख के हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, सिंपली इसको इस तरीके से डिनोट, जो ए यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट जो टपल दिख रहा है, देखिए इसको कहते हैं फर्स्ट टपल, इसको सेकेंड टपल। क्लियर। तो जो हमारा फर्स्ट टपल है उसको हटा देते हैं, क्योंकि 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। जैसे हम यहाँ पर 1 दिखा दिए तो इसका मतलब 1 का इमेज क्या है A1, तो इसको हम लोग सिंपली A1, A2, A3, A4, A5 एंड डॉट डॉट करके इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्लियर। तो जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये जो हमारा दिख रहा है ये नोटेशन हो गया क्या है, यही हमारा क्या है, एक सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ पर ध्यानपूर्वक रखिएगा, अब ये जो दिख रहा है क्रम, आपको दिख रहा होगा कि एफ हमारा एक एज ए सेट दिख रहा है, इसमें आर्डर पेयर नहीं है। जबकि हम क्या कह रहे थे, एफ हमारा क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन है तो फंक्शन में आर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन जैसे ही हम लोग A1 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या समझा जाता है, जो A1 है वो किसका इमेज है, A1, A1। क्लियर। और जैसे A2 को क्या समझा जाएगा, 2, A2। इसी प्रकार A3 को क्या समझा जाएगा, A3, 3, क्या समझा जाएगा, बताइए फटाक से, 3, A3। अगर इसी प्रकार बताएं कि यहाँ पर A5 को क्या समझा जाएगा, बताइए आप लोग जल्दी से, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 5, A5। क्लियर होगी बात है। तो इस तरीके से समझा जाता है इसको। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं सीक्वेंस को तो इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। और इसे नोटेस इसके सिंबल फॉर्म में कहेंगे, इसको कैसे डिनोट किया जाता है। तो अगर हम एफ को कैसे लिखें, एफ, यहाँ पर यन, यहाँ पर सफिक्स में क्या लिखेंगे, FN। या इसी को हम लोग सिंपली लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि यन हमारा कहाँ से वेरी करेगा, यन की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो FN की बात करें तो ये कहाँ सिंपली वेरी करता है, यन से लेके यन इन्फिनिटी तक। क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं, तो यन हमारा कहाँ पर ये रहेगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो देखिए या तो आप FN से भी डिनोट करते हैं और इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे A1, A2 नोटेशन है तो इसको भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, F1, F2, F3, F4, F5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का इमेज क्या है, F1 है, 2 का इमेज क्या है, F2 है, 3 का इमेज F3 है, 4 का इमेज F4 है, 5 का इमेज F5। ये बताता है कि 1 को कहाँ पर मैप किया गया है, F1 पे, 2 को कहाँ मैप किया गया है, F2 पे, 3 को कहाँ मैप किया गया है, F3 पे, 4 को कहाँ मैप किया गया है, F4 पे। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। यानी अगर कहेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 1, F1, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर F1, F2 मैप नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, एक एलिमेंट है, जबकि हमारा F क्या है, वो हमारा क्या है, मैप है। तो इसको क्या लिखेंगे, F2, क्योंकि F इसीलिए हम A1, A2 से डिनोट किए थे। नहीं तो बाद में आप लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ भी F है तो F1 कोई एक मैप होगा। F1 कोई मैप नहीं है, एज अ सिंबल यूज किया जा रहा है F1, जबकि हमारा मैप क्या था, F था। और यहाँ FN क्यों लिखना है, ये nth टर्म है, ठीक। जैसे यहाँ पर आएगा, सिंपली यहाँ समझिए, इसमें AN आएगा कहीं ना कहीं। अब इसी को अगर इसको बनाना चाहें तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर AN, और n हमारा वैल्यू क्या करेगा, 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसको इस फॉर्म में ओपन करके लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात है, सबको समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ तक सबको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आशा कर रहे हैं। चलिए इसके बाद अब डिफिनीशन प्रॉपर देख ले रहे हैं। तो ये जरूरी ध्यानपूर्वक रखिएगा कि अगर A3 की बात करें, यानी 3 को कहाँ मैप किया गया होगा, F3 पे। क्लियर। अब चलिए रियल सीक्वेंस की बात कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ तक सभी को समझ में आया, सभी लोग नोट करिएगा, प्रॉपर लिखिएगा भी इसको एज ए रफ वर्क। क्लियर, ताकि बाद में आप लोगों को समझ में आए सारी चीज़ें समझ में। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से अपनी प्रॉपर डिफिनीशन की, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा रियल सीक्वेंस को भी समझ लीजिए आप, ताकि हम लिखाएं डिफिनीशन तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर। अब चलिए, नेचुरल नंबर आपके एलिमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं। अब अपना क्या ले लेते हैं यहाँ पर, रियल नंबर। यहाँ पर अब क्या लेंगे हम लोग, रियल नंबर अपना ले लेंगे, रियल नंबर का सेट। और रियल नंबर के एलिमेंट कैसे होते हैं, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, 0, -1, अगर नीचे बात करें -2, -3, और दशमलव वाले भी संख्या होंगे, लेकिन हम अभी ऐसे लिखते हैं 1, 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ऊपर 4, आगे 5। इसके बीच में 1/2 भी होगा, आया 1/2 होगा, ठीक। 0 1 के बीच में क्या होगा, 1/2। यहाँ पर क्या होगा 3/2। तो ऐसे बटे वाली भी संख्याएँ इसमें होंगी।
तो यहाँ पर हमारा रियल नंबर बात करें, मान लीजिए इसको अगर हम जीरो कहते हैं, रेड से डिनोट कर लेते हैं, इसको जीरो कहते हैं। इसके ऊपर हम क्या कहें, इसके बीच में 1/, हमारा 2 है, इसके ऊपर 1 है, और यहाँ कर दे इसके ऊपर क्या आएगा 2, यानी यहाँ पर आएगा 3/2, और यहाँ कर दे रहे हैं 2, और इसके आगे डॉट डॉट करके एलिमेंट होंगे। और फिर इधर भी एलिमेंट होंगे, कैसे, -1/2, और नीचे यहाँ बात करें तो कितना होगा एलिमेंट हमारा, कौन सा, यहाँ पर कह देखें -1, इधर होगा क्या -3/2, और इधर बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा -2, डॉट करके बहुत सारे एलिमेंट करेंगे। अब हमें नहीं पता है 1 को कहाँ मैप किया गया है, तो जिस तरीके का सीक्वेंस रहेगा उस तरीके का हम अभी देखेंगे एग्जाम्पल, तो आपको पता चल जाएगा। तो अब ये रियल नंबर का सेट ले लिया है, तो अब उसकी वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, तो हम क्या करें, इसको जनरल फॉर्म से क्या करें, डिनोट कर ले। तो हम कह रहे हैं कि 1 को कहाँ डिनोट कर ले जा रहे हैं हम लोग, सिंपली A1 पे। अब A1 की वैल्यू 2 के भी बराबर हो सकती है, 3/2 के भी बराबर हो सकती है, 1/2 के भी बराबर हो सकती है, लेकिन हमें नहीं पता क्या है वो वैल्यू। तो हम इसको कह रहे हैं A1 से डिनोट कर दे रहे हैं, इसको A2 से भी डिनोट कर दे रहे हैं, A3 से डिनोट कर दे रहे हैं, और A4 को A4 से डिनोट कर दे रहे हैं, A5 का मतलब A5 से, और 6 को कहाँ डिनोट करें, A6, ऐसे डॉट डॉट करके AN को कहाँ AN पे डिनोट करें, AN को कहाँ AN पे। अब देखिए जैसे लिखते तो हैं हम, तो क्रम फॉर्म में लिखते हैं कि A1 के बाद क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे, A3 लिखेंगे, A4 लिखेंगे, A5, A6, A7। क्लियर, इसको लिखते हैं क्रमागत रूप में, यानी 1 का जो होगा हमारा इमेज वो A1 होगा, 2 का जो इमेज होगा A2 होगा। और जब हम F भी लिखे थे तो कैसे लिखे थे, यहाँ पर ध्यान रखिए, A1, A2, A3, A4, A5 एंड डॉट डॉट करके लिखे थे। आप जानते हैं कि किसी भी सेट में या फंक्शन भी हो तो उसमें क्या होता है, आर्डर मैटर नहीं रखता है, लेकिन जैसे ही हम कह देते हैं कि F हमारा क्या है, सीक्वेंस है, तो यहाँ पर अब आर्डर मैटर करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम आर्डर मैटर करने लगता है, तो हम जैसे A1, A2, A3 लिखे हैं, तो जो पहले फर्स्ट टर्म पे आएगा, ये हमारा टर्म सा है, यहाँ काउंट करना गिने तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, फर्स्ट टर्म। ये सारी वैल्यू बराबर भी हो सकती हैं, ध्यान रखिए, A1, A2 के बराबर भी हो सकता है, A3 के भी बराबर, A4 के भी, A5 के, A6 के भी। वह जब हम लोग देखेंगे टाइप आप सीक्वेंस में तो उसमें दिखेगा आपको। तो ये जैसे है जो फर्स्ट टर्म पे हमारा, इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म पे जो भी लिखा रहेगा उसका मतलब है कि जो फर्स्ट टर्म वाला है किसका इमेज होगा, वो 1 का इमेज होगा। तो 1 का फर्स्ट टर्म पे कौन है, 1, तो 1 का इमेज क्या है, A1। जैसे सेकेंड टर्म पे बात करें कुछ भी लिखा होगा तो इसका मतलब है A2। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखिए, जैसे हम कहते हैं 1, 2, या ऐसे लिख लीजिए, इसको सिंपली देखते हैं। जैसे हम इसको कहते हैं 1 के बाद क्या लिखें, 3 लिखें, यहाँ पर 3 लिख दें, 5 लिख दें, और 7 लिख दें। अगला टर्म क्या हुआ, 9, और ऐसे कामा लगा रहेगा इसके डॉट डॉट करके आगे की ओर टर्म। तो आप जान है यहाँ पर देख रहे हैं सारे सारे ऑड नंबर आ रहे हैं, यानी 1 को कहाँ मैप किया गया है, 1 को कहाँ मैप किया है, 1 की बात करें तो 1 को कहाँ मैप करेंगे हम लोग, 1 पे। और जो थर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है, 2 का इमेज क्या है, थर्ड, यानी 2 का यहाँ पर 3 है। क्लियर, यहाँ पर 1 का 5 क्या है, 5, A5 मत कर दीजिएगा। अब 3 को किस पे मैप किया गया, 5 पे, यानी जो तीसरे टर्म पे तीसरे नंबर पे आएगा उसका मतलब 3 किसका है, 3 का इमेज क्या है, तीसरे नंबर वाला है। जो फोर्थ नंबर पे है तो किसका मतलब क्या है, 4 का क्या है इमेज, 7। अगर आप मान लीजिए क्रम बदल दे रहे हैं, आप जैसे सेट में क्रम का कोई मैटर नहीं होता तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 9 यहाँ लिखा है, अगर आप 3 को यहाँ कर देते हैं, फिर 1 को यहाँ, और 7 को यहाँ, 5 को यहाँ, तो जो 3 है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 को हम कहाँ मैप करेंगे, 3 पे, तो ये गलत हो जाएगा ना। जबकि मैप क्या कह रहा है कि 1 को हम कहाँ मैप कर रहे हैं, 1 पे। तो 1 को 1 पे भी मैप कर दे रहे हो, 1 को 3 पे भी मैप कर दे रहे हो, तो ऐसा ये तो इमेज क्या हो गया, ये फंक्शन ही नहीं रह गया ना। क्योंकि 1 को अगर आप 3 पे भी मैप कर रहे हैं, ए को 5 पे भी मैप कर दे रहे हैं, तो ये कहाँ से रह गया फंक्शन, यानी 1 का 1 यहाँ पर था, और यहाँ पर अगर इस वाले एग्जाम्पल से बात करें तो 3, तो ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा ना। इस वजह से क्या होगा कि जब भी हम सीक्वेंस लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। क्लियर, तो उसको ऑर्डर वाइज लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सीक्वेंस में ऑर्डर क्या होता है, मैटर करता है, जबकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि एलिमेंट आगे लिखें पीछे लिखें, कहीं भी लिख सकते हैं। क्लियर, अब चलिए प्रॉपर डिफिनीशन लिखते हैं, फिर उसको हम लोग आगे करते हैं। सबको समझ में आ गया ना, जिसको नहीं समझ में आया होगा आप लोग कमेंट कर लीजिएगा और पूछ भी सकते हैं। तो चलिए प्रॉपर डिफिनीशन लिखते हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस की डिफिनीशन लिखेंगे, फिर रियल सीक्वेंस की डिफिनीशन लिखेंगे। तो हेडिंग लिखिएगा सीक्वेंस। तो हम लोग सबसे पहले सीक्वेंस लिखेंगे डिफिनीशन, तो लिखेंगे यहाँ से सीक्वेंस। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग सीक्वेंस। तो हमारी हेडिंग रहेगी यहाँ पे सीक्वेंस।
सीक्वेंस में लिखेंगे हम लोग डिफिनीशन पहले कि लेट n बी सेट ऑफ नेचुरल्स नंबर फुल स्टॉप एंड x बी एनी नॉन empty set, then a map f from natural number to x is called क्या कहेंगे यहाँ पर, इज कॉल्ड sequence. Is called sequence. It is denoted by कैसे डिनोट करेंगे इसको, ब्रैकेट में fn से भी लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं fn, n वेरीज टू कहाँ से, 1 से इन्फिनिटी, और इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं fn। देखिए यहाँ पर f लिखा है तो fn हो जाएगा। मान लीजिए वहाँ पर a से, अब f हमारा क्या है, एक नोटेशन है। आप जैसे एफ में हम यहाँ पर फंक्शन के रूप में क्या लिखे थे, एफ लिखे हैं। यहाँ पर ए लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन ए हो जाएगा। अगर बी लिख देंगे तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। अगर यहाँ पर सी लिख देंगे तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। तो इसे डिनोट कैसे कहते हैं, एफ एन। एन कहाँ से वेरी करेगा, एन से लेके इन्फिनिटी तक। इसको एफ एन से भी डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एन इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1। अगर ऐसे भी लिख रहे हैं कि एन हमारा क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है कि एन कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। अगर कह रहे हैं एन की वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसका मतलब एन की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया ये, तो लेते चले जाएंगे। और एन हमारा है क्या, नेचुरल नंबर, ये ध्यान रखिएगा। एंड साथ में क्या कह रहे हैं, और जितने भी तरीके से डिनोट करते हैं वो सारे तरीके हम लोग लिखेंगे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन एफ एन, जैसे यहाँ पर ग्रेटर दैन इक्वल टू, अब यहाँ पर बता सकते हैं एन हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। ऐसे भी बता सकते हैं कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। और इसी को कैसे डिनोट किया जाता है, इसको ऐसे सेट फॉर्म में भी डिनोट, सेट फॉर्म में तो डिनोट कर ही लिए हैं तो इसको छोड़ दीजिए। और सिंपली इसको ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा के यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर एफ एन, अब ब्रैकेट बंद, अब एन बिलोंग्स टू कहाँ पर, नेचुरल नंबर। क्लियर। तो ये सारे के सारे नोटेशन है, तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब लिखिएगा एंड डिफाइंड एज, और डिफाइंड कैसे करेंगे उसको लिख लेते हैं। तो लिखिए इसको, एंड डिफाइंड एज, कैसे कि यहाँ पर अब ऐसे लिखेंगे एफ एन एन वेरी टू 1 टू इन्फिनिटी इक्वल्स। अब देखिए टर्म्स को लिख रहे हैं तो एन रखेंगे, यहाँ एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले एफ 1 मिलेगा। और यहाँ पे जो एफ 1 मिल रहा है क्या है, मैप नहीं है, ध्यान रखिए, क्या है, एक एलिमेंट है। किसका, किस सेट का होगा, वो एक्स का। तो यहाँ से एक बात और लिखिएगा, फ्रॉम एक्स टू वाई, यहाँ पर हम जो लिखें इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस के बाद यहाँ पर थोड़ा सा और बात लिख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर रहे। तो ग्रीन से लिख दे रहे हैं हम आपको यहाँ से। सीक्वेंस के बाद जो लिखें इट इज डिनोटेड बाई, तो रहेगा ही, इसी के अंदर लिखिएगा थोड़ा सा इन लिखने के बाद लिख दीजिएगा इन एक्स। ये सीक्वेंस कहाँ मिल रहा है हमारा, इस सेट में, कोडोमेन में। तो सीक्वेंस इन एक्स, क्योंकि एलिमेंट किसके हो रहे थे, मैप के जो भी एलिमेंट थे। जैसे यहाँ पर हम बता रहे थे, यहाँ के एलिमेंट जो यहाँ आ रहे थे तो ये किसके एलिमेंट हो रहे थे, यहाँ के जो टर्म लिख रहे हैं हम लोग, तो किसके टर्म्स दिख रहे हैं, ये कहाँ पर होंगे, F1 F2 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हो रहा है ना, तो इसी को हम लोग क्या लिखे थे, जब लिखे थे फॉर्म में, तो A1 A2 जो था हमारा, A1 A2 A3, तो ये किसके यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा सेट था, एक्स। तो ये किसके एलिमेंट है, एक्स के। तो यानी ये सीक्वेंस हमारा कहाँ बनना है यहाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर तो फिक्स है ना, क्योंकि बदलेगा कौन, सेट एक्स को बदलेंगे तो जो सेट हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सीक्वेंस। जैसे रियल नंबर आ जाएगा तो वहाँ क्या आ जाएगा, रियल सीक्वेंस। कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। क्लियर। तो हमारा सीक्वेंस है क्या, सीक्वेंस इन एक्स, फिर लिखिएगा फुल स्टॉप, फिर इट इज डिनोटेड बाय आगे। चलिए अब ध्यानपूर्वक देखते हैं हम लोग आगे। F1, इसी को आगे बढ़ाते हुए लिखिए F2। इसका मतलब क्या है, F1 का इमेज क्या है, F1 का इमेज क्या होगा, जो ऊपर हमने लिखा है समझाया वो सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा बात। क्लियर। ऐसा नहीं कि केवल इसको डिफिनीशन को लिख रहे हैं उसको नहीं लिख रहे हैं, तो बाद में आपको ध्यान नहीं रहेगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि 1, F1। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत है नहीं, तो उसी तरीके से लिखा देंगे आप। चलिए उसको लिखाते हैं, तो 2 बार इसको करके लिख लीजिएगा। एग्जाम में आप सेकेंड वाला लिखिएगा, फर्स्ट वाला हम लिख रहे हैं पहले अभी, तो उसको लिख भी लीजिएगा कि 1 का इमेज कहाँ आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर सिंबल फॉर्म में 1 कामा इसको क्या लिखेंगे, F1। इसको अगर लिखना होगा तो 2 कामा F2 लिखेंगे। लेकिन हम 1 और 2 को दिखा नहीं रहे, क्योंकि आपको पता चल गया कि F1 जो यहाँ दिखा रहा है इसका मतलब ही बता रहा है कि ये किसका इमेज है। F1 किसका इमेज है, 1 ये क्या बता रहा है कि F1 किसका इमेज है, 1 का। यहाँ पर 2 बता रहा है कि जो F2 हमारा है वो किसका इमेज है, F2 का। तो वो सारी चीज़ें हो जा रही हैं, तो इस वजह से बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से लिख सकते हैं F1। बाकी ऊपर वाला सारी चीज़ें नोट करके लिखिएगा आप लोग। वो F1, इसको कहेंगे F2, आगे F3, F4 कर लीजिए इसके नीचे, इसको कहेंगे हम लोग F4, आगे F5 और डॉट डॉट करके अगर बात करें यहाँ पर क्या होगा Fn और डॉट डॉट करके आगे। ये कभी भी टर्म्स ख़त्म नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें कितने टर्म्स होंगे, इन्फाइनाइटली मेनी। क्यों ऐसा होंगे इन्फाइनाइटली मेनी टर्म्स, बताइए। क्योंकि नेचुरल नंबर में कितने टर्म्स हैं, इन्फाइनाइटली मेनी। क्लियर, इस वजह से। तो इसके इमेज जो आएंगे हर टर्म की बात करेंगे, तो अगर ऑर्डर पेयर बनाएंगे, मान लीजिए सेम F1 F2 सब सेम होंगे। हम मान ले रहे हैं F1 F2 सारे के सारे क्या होंगे, 1 हो गए, तो 1 का भी इमेज क्या आएगा, 1 आएगा अगर सारे सेम हो गए। लेकिन 2 का भी इमेज क्या आएगा, 1 ही आएगा अगर हम बात करें सब सेम हो जा रहा है। तो 3 का इमेज भी क्या करेंगे, 1 करेंगे। मान लीजिए 4 का भी इमेज हम क्या रख रहे हैं, 1। 5 का भी इमेज क्या रख रहे हैं, 1 रखेंगे। ये तो मैप तो है ना, इतनी बातें समझ में आ रही है, ये मैप तो है। और यहाँ से ध्यानपूर्वक समझिए, लेकिन क्या 1 कामा 1 2 कामा 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। 3 कामा 1 या 4 कामा 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर इसको सिंपली फॉर्म में लिखना चाहे तो इधर वाले टर्म्स को हम हटा सकते हैं, सिंपली जैसे लिखते हैं तो ऐसे हटा सकते हैं। यानी इधर वाला इमेज क्या बताएगा, 1 1 1 1 1 डॉट डॉट करके इस तरीके से। आप जानते हैं कि सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है, सेम एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पर 1 1 है तो पूरा क्या लिखना पड़ेगा, हमें 1 1 ही लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है इसका मतलब क्या है, किसका इमेज है, 1 का। लेकिन यहाँ पे जो 1 है इसका इमेज किसका इमेज है, 2 का। अब ये किसका इमेज है, 3 का। एक किसका इमेज है, 4 का। एक किसका इमेज है, 5 का। तो कभी भी आप ऐसे मत लिखिएगा कि इसका मतलब 1, एक कतई गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें जो हैं आप लोग समझते चलिए। अब बहुत लोगों को जो ये डाउट रहता है कि F1 F2 F3 बराबर नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें समझ लीजिए, बराबर हो भी सकती हैं। क्लियर, तो इस तरीके से दोनों किया जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ तक नोट हो गया तो हम लोग आगे इसके बढ़ें। अब हम लोग देखेंगे क्या, अपनी सेकेंड डिफिनेशन लिखेंगे, रियल सीक्वेंस। तब बात करेंगे हम लोग रियल सीक्वेंस पे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं रियल सीक्वेंस, या एग्जाम्पल करके रिमार्क करके लिख लीजिए यहाँ पर पहले कि रिमार्क, एक बात लिख लीजिए, फिर हम लोग रियल सीक्वेंस को लिखेंगे। रिमार्क करके एक पॉइंट लिखिएगा ध्यानपूर्वक। रिमार्क में हम लोग क्या लिखेंगे कि इफ़ जो हमारा EF का है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू, अब देखिए फंक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है, नेचुरल नंबर टू x, ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, या तो लैंग्वेज के रूप में लिखिए, इफ़ EF नेचुरल नंबर टू x बी अ मैप देन F इज कॉल्ड सीक्वेंस। क्लियर, इज कॉल्ड सीक्वेंस एंड डिफाइंड एज, डो नोट करना तो आप जान ही रहे, डिफाइंड एज किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा क्या होगा Fn होगा वो कहाँ से वेरी करेगा, n वेरी टू 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर, इक्वल्स इसको कैसे लिखेंगे, 1 का इमेज क्या आएगा, अब लिख रहे हैं सेट फॉर्म में, F1 कह रहे हैं, ठीक। F का इमेज 2 का इमेज क्या आएगा, F2। 3 का इमेज क्या आएगा, F3। 4 का इमेज क्या आएगा, F4। एंड डॉट डॉट करके बात करें, n का इमेज क्या आएगा, इसी प्रकार Fn। एंड डॉट डॉट करके आगे की ओर चलेंगे। अब इसी को हम लोग सिंपली फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ से लिखिएगा सिंपली या सिमिलरली लिखिएगा। इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, या सिमिलरली लिख सकते हैं, इसी को क्या सिमिलरली, इसी को कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे सीक्वेंस Fn हमारा कहाँ से वेरी करेगा, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी, इसी को लिख रहे हैं। या सिमिलरली करने के बजाय दैट इज करिए, ज़्यादा सही रहेगा, उसको और करके लिख लीजिए, दैट इज करके लिख लीजिए, तो और करके लिखिए। और इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 को अब हटा देंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे F1, यहाँ पर क्या लिखेंगे F2 F3
और F4, ये दोनों बातें क्या हैं, सेम ही हैं। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पर कहीं FN कर लीजिए तो ज़्यादा क्लियर सही रहेगी। तो यहाँ हम लोग करेंगे FN डॉट डॉट करके, FN कामा डॉट डॉट करके आगे की ओर चलता जाएगा इनफाइनाइट टर्म तक। क्लियर हो गई बातें। तो अगर पूछा जाए किसी भी सीक्वेंस में कितने टर्म्स होते हैं, तो कितने टर्म्स होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी। सारे टर्म्स क्या बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल बराबर हो सकते हैं। सभी टर्म्स अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग अलग भी हो सकते हैं। क्लियर, जैसे 1 को केवल 1 पे मैप किया जाए, 2 को 2 पे मैप किया जाए, 3 को 3 पे मैप किया जाए, 4 को 4 पे मैप किया जाए, तब अलग अलग हो सकता है। लेकिन 1 को 1/2 पे मैप करेंगे तो ऐसे हो सकता है, मान लीजिए 2 को भी 1/2 पे मैप कर दे रहे हैं, 3 को 1/2 पे मैप कर दे रहे हैं, तब उस केस में दोनों क्या होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। क्लियर, तो ये ध्यान रखिए। तो ये रिमार्क हो गया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमारा जो टॉपिक्स है रियल सीक्वेंस, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लगाइए यहाँ से रियल सीक्वेंस। तो यहाँ से हमारी अगली हेडिंग रहेगी रियल सीक्वेंस। कुछ पॉइंट्स यहाँ से निकल के आई है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आगे चल के हम रिमार्क में लिखवाएंगे कि क्या होता है सीक्वेंस में जो होते हैं एलिमेंट्स को क्या होते हैं, रिपीटिशन वहाँ पर अलाउ होता है, किसमें, सीक्वेंस में। जबकि किसी भी सेट में सेम एलिमेंट का रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। ठीक, तो रियल सीक्वेंस की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब हमारा जो डोमेन होगा वो नेचुरल नंबर रहेगा। आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, हमेशा फिक्स रहेगा डोमेन के रूप में, जबकि को डोमेन हमारा बदलेगा। अब हमें पढ़ा है रियल सीक्वेंस, यानी को डोमेन हमारा क्या होगा वहाँ पर, रियल नंबर। तो यहाँ से लिखिएगा लेट n एंड r बी सेट्स ऑफ, या ऐसे कर सकते हैं इसको, बी टू सेट्स। लिखिए n एंड r भी, या ऐसे लिखिए, यहाँ पर अलग अलग लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ से। तो हम इसको लिखेंगे लेट n बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड आर भी। देखिए जो रियल नंबर बना रहे हैं, अभी आप लोग नोटेशन सीख लीजिए, सारी चीज़ें कैसे लिखना है, दोनों को एक लाइन पढ़नी है और पीछे वाली लाइन से ले जाके आगे और ये बीच वाले मिला लेना है, या ऐसे करके ऐसे लिखिए और यहाँ से बीच में एक लाइन खींचिए। तो रियल नंबर का स्टैंडर्ड नोटेशन ये होता है। अगर कभी भी आप ऐसे आर लिखते हैं तो इसका मतलब एज ए नंबर या एज ए सेट या एज ए रिलेशन इसको डिनोट किया जाता है। तो रिलेशन और रियल नंबर में कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए इसको डबल लाइन करके खींचा जाता है, जबकि जो सिंपली आर लिखते हैं तो इसका अलग मतलब होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कभी भी जो सिंपल आर होता है उस तरीके से मत बनाइएगा। जब भी आप बताइएगा क्या, सेट ऑफ रियल नंबर या नेचुरल नंबर में देख रहे हैं डबल लाइन खींचे हैं, तो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये सारी चीज़ें सीखिए कि कैसे बन रहा है, और इसी नोटेशन का यूज करना है। कभी भी अभी तक इंटर तक या 12th तक आप लोग पढ़ के आए होंगे इस तरीके से नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर को आप डबल लाइन से खींचेंगे एक साइड में और एक साइड में 1, जैसे एकदम बनाए हैं वैसे ही बनाना है। क्लियर, अब ऐसे नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं डबल लाइन खींचना है तो चलो 3 लाइनें खींच देते हैं, तो ये भी गलत है। केवल नेचुरल नंबर ऐसे और यहाँ से एक लाइन। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग इधर से कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, इधर से नहीं करना है। तो जैसे बताया जा रहा है प्रॉपर वे में नोटेशन ध्यान रखिएगा। रियल नंबर, तो आर बी एंड आर बी सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्लियर। अब मानेंगे लेट एफ बी ए मैप। अब देखिए एफ लिखने के बजाय अब ये डिनोट करेंगे, जो ज़्यादा यूज होता है एग्जाम में उसी तरीके से पूछा जाएगा, तो उस तरीके से हम लोग प्रॉपर वे में लिख ले रहे हैं। तो नोटेशन हमें यहाँ पर क्या डिनोट करेंगे, अब ए से। तो हम किसे डिनोट कर रहे हैं, ए से। तो सिंपली ए क्या है, हमारा मैप है, तो लिखेंगे ए कामा, दोनों साइड में सिंगल कामा। देखिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए मैप लिखने का तरीका दो होता है, जैसे ए को यहाँ पर लिख के क्या लिख देते हैं, यहाँ पर नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। तो एक डोनेशन ये है, या तो एक लैंग्वेज के रूप में लिखें, तो लैंग्वेज रूप में ना लिख के हम इस तरीके से अब लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ए फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर बी अ मैप, बी अ मैप, then be a map लिखने के बाद लिखिए
बी अ मैप इज कॉल्ड, कामा करिए यहाँ से, कामा, बी अ मैप called as real sequence, real sequence and defined as किसको डिफाइन कर रहे हैं, इस मैप को डिफाइन कर रहे हैं, या इसी को और प्रॉपर वे में लिखिए तो ज़्यादा सटीक बैठे, तो उसको लिख रहे हैं। दोनों की बातें वही हैं, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग थोड़ा सा। बी अ मैप डिफाइंड एज, मैप हमारा किस तरीके से डिफाइंड, उसको लिख लेते हैं। डिफाइंड एज कि जो हमारा क्या है, ए एन किसका नंबर होगा, नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा, यानी ए एन बराबर किस तरीके से डिफाइंड है, ए एन, सफिक्स में ए एन है, ए सफिक्स में ए एन, ये नोटेशन है ए एन, क्लियर। यानी हमारा ए एन को कहाँ भेज रहा है, ए एन पे भेज रहा है। जब भी हम लोग A1 A2 यूज किए थे, इसका मतलब क्या है कि A n इक्वल टू A n। तो अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, फार n इक्वल टू 1 पे, फार n इक्वल टू 1, तो फार n इक्वल टू 1, तो A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ पर क्या आएगा, A1 आ जाएगा, क्योंकि n की जगह पर आएगा A1। अगर A इक्वल टू 2 रखेंगे, 1 2 3 डॉट डॉट के लिए, क्लियर। तो n इक्वल टू अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर A2 आएगा। ए इक्वल टू 3 रखेंगे, एन इक्वल टू 3 तो क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा। ए इक्वल टू 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, A4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए जो हमारा फंक्शन जैसे एफ लिखे थे तो F1 लिखते, अगर एफ होता तो हमारा कैसे लिखते हैं, F1। अभी कहाँ पर ले जाता है इसको, यहाँ पर Fn तब लिखते, तो Fn की जगह पर यहाँ पर क्या लिखते हैं, F1। 2 लिखते तो यानी 2 को कहाँ ले जा रहा है, F2 पे, क्लियर। अभी डायग्राम भी इसका बनाएंगे। तो यहाँ पर ए है, ए एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखिए क्या है, यहाँ पर मैप है, तो A4 पे ले जा रहा है। इसे डॉट डॉट की बात करें, यहाँ पर डॉट डॉट ए एन को कहाँ ले जाएगा, ए एन को कहाँ ले जाएगा, एन कहाँ है, नेचुरल नंबर का, तो यानी ये कहाँ ले जाएगा, ए एन पे ले जाएगा, क्लियर। तो वही बताया जा रहा है, इस तरीके से हमारा मैप डिफाइन है, क्लियर। तो इसको भी यहाँ पर लिखिए, लिख चुके हैं सभी लोग। चलिए ध्यानपूर्वक देखिए, एंड इसके आगे डॉट डॉट आगे की टर्म्स बढ़ता चला जाएगा। तो किसके टर्म्स हो गए, मैप के। तो अगर बात करें यहाँ पर सिंपली, ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए जो हमारा मैप है, इसको कैसे लिखेंगे, 1 का इमेज क्या आ रहा है, 1 का इमेज क्या आ रहा है, ए ऑफ 1, यही है। इसी ऐसे निकालेंगे ना, 1 का इमेज निकालेंगे तो ए ऑफ 1 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 2 कामा एफ ऑफ 2 लिखने के बजाय इसको ऐसे लिख लें। देखिए इसको अगर ऑर्डर पेयर के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, दोनों को मिला के, तो आप कैसे लिखते थे, जो एलिमेंट था जिसका और उसके इमेज को, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है, 1 है, नेचुरल नंबर हमारा है 1, और 1 का जो इमेज है क्या है, उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, A1 के, और A1 किसके बराबर है, यानी 1 कामा किसके बराबर है, A ऑफ 1 के। तो A ऑफ, जैसे A ऑफ 1 यानी A1 का इमेज कहाँ ले जा रहा है, A1, तो इस तरीके से डिनोट करते हैं। A इमेज किसका है, 1 का, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर। ये सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक समझते चलिए। तो ऐसे लिखेंगे इसको, और यहाँ का लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2 कामा यहाँ पर क्या लिखेंगे, A2 कामा यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 कामा A ऑफ 3, यानी A के द्वारा 3 का इमेज, ब्रैकेट बंद, इनको भी ब्रैकेट कर लीजिए। अब अगला ले जाएंगे ऐसे डॉट डॉट करके। अगर यहाँ पर बात करें यन का क्या आएगा, A n, और डॉट डॉट करके आगे की ओर टर्म्स चले जाएंगे, क्लियर। ये समाप्त नहीं हो रहा है टर्म, ठीक। और इसी को A इक्वल टू हम अपना क्या लिख लेंगे, यहाँ से ध्यानपूर्वक बताइए, इसको क्या किससे लिखेंगे, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, A1 की, तो यहाँ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 के बराबर, 2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, A2 के बराबर, और 3 की वैल्यू किसके बराबर है, A3 के बराबर। यानी यहाँ A3 किसके बराबर है, A3 के बराबर ना। यहाँ पर A के द्वारा 3 का इमेज कहाँ ले जाया जा रहा है, A3 पे, एंड डॉट डॉट करके ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर यन कामा AN लिखेंगे, एंड डॉट डॉट करके सिंपली ऐसे, क्लियर, करली ब्रैकेट बंद। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अब सिंपली हटा देंगे इसको, तो A को कैसे लिख लेंगे, फंक्शन के रूप में अगर इसको लिखना हो तो, बताइए, इसको सिंपली फंक्शन के रूप में लिखना हो, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, A1 A2 A3 एंड डॉट डॉट करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर AN एंड डॉट डॉट करके इस तरीके से। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर इसके आगे हम लिखते हैं। नोट हो गया सबको।
देखिए ज़्यादातर क्या करते हैं जब लोग पढ़ाते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आपको ये वाली चीज़ें लिख देंगे कि हमारा ये मैप हो गया, डायरेक्ट इसको लिख देंगे। तो ये बीच वाली चीज़ें भी आप लोग समझते रहिए, एग्जाम में कभी भी पूछा जाए तो इन सभी को लिख सकते हैं आप लोग, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक, बल्कि ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। जितने मार्क्स होगा फुल मार्क्स मिल सकते हैं, एक भी मार्क्स कटेगा नहीं आपका। क्लियर, यहाँ तक हो गया सबका, आगे बढ़ें। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग देख पाएँ ताकि इसमें दिखता रहे थोड़ा सा तो आपको दिखेगा। तो ए इक्वल टू हमारा ए होगा, यानी यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं दैट इज यहाँ से कि जो हमारा ए आया, ए हमारा क्या है, मैप है, जिसको हम कैसे लिख रहे हैं, A1 A2 A3 डॉट डॉट करके कैसे लिख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख पा रहे हैं हम, AN और डॉट डॉट करके इस तरीके से। क्लियर, अब लिखेंगे नीचे इट इज कॉल्ड, ए इज कॉल्ड लिखिएगा यहाँ से ए इज कॉल्ड एल्ड का सीक्वेंस। जो हमारा मैप ए था तो या ऐसे लिख लीजिए, ए हमारा क्या है उसको बता दीजिए। अ मैप ए इज कॉल्ड अ मैप, अब देखिए ए नहीं है, ए और आर्टिकल वाला ए है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अ मैप ए हमारा जो ए था, ए है हमारा मैप, ठीक। ए इज कॉल्ड सीक्वेंस या इट इज कॉल्ड अ मैप ए इज कॉल्ड सीक्वेंस इन, हमारे यहाँ पर क्या है, रियल नंबर, तो रियल नंबर। एंड इट इज डिनोटेड बाई कैसे डिनोट करेंगे इसको, सिंपली AN भी लिख सकते हैं और एन को ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर में बिलोंग करे, अथवा इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से। क्लियर, और यहाँ पर AN और इस तरीके से, और एन हमारा कहाँ, ग्रेटर दैन और इक्वल टू ऐसे 1। इसका मतलब क्या है, एन की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, जब ग्रेटर दैन आर इक्वल टू जब भी लगा रहता है इसका मतलब है एन की वैल्यू 1 2 3 4 इसके आगे लिखते चले जाएंगे। क्लियर, और यहाँ से इसको और भी किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे AN n/2 1 to n/2 इन्फिनिटी, अथवा इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AN n/2 1 to n/2 इन्फिनिटी। ये सारे के सारे नोटेशन है, अथवा इसको ऐसे भी लिखते हैं AN n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये सारे नोटेशन है, सारे नोटेशन याद होने चाहिए, एक भी नोटेशन भूलिएगा मत, ठीक, क्योंकि अलग अलग टीचर अलग अलग नोटेशन यूज करेंगे। ज़्यादातर नोटेशन आपको ये वाला दिखने को मिलेगा चाहिए, ठीक, ये वाला कम दिखेगा एग्जाम में, ये वाला नोटेशन करली ब्रैकेट वाला ज़्यादा दिखेगा आपको। तो सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये भी यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे आप लोग सीक्वेंस के नोटेशन ध्यान रखिएगा। इतनी बातें आ गई। चलिए अब डायग्राम एक थोड़ा सा बना लीजिए आप, ताकि आपको ध्यान रहे किस तरीके से दिखेगा नेचुरल नंबर से रियल नंबर में एक सीक्वेंस। तो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में एक सीक्वेंस के लिए डायग्राम बनाइए आप लोग। ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर, ये हमारा हो गया रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर में किस तरीके के एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके इस तरीके से। और यहाँ पे एलिमेंट होगा, तो अब इसको अब देखिए यहाँ पे तो दिखा सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट होंगे रियल नंबर में, लेकिन अब हमें इमेज दिखाना है, तो अब इसको कैसे दिखाएं बताइए। अब यहाँ जैसे पर्टिकुलर लिख देंगे तो पर्टिकुलर पे तो जाए ना, जरूरी थोड़ी है कि 1 1 पे ही जाए, 1 2 पे भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 होगा, 1 2 3 और ऊपर डॉट डॉट करके एलिमेंट होंगे, इधर -1 -2 डॉट डॉट के, और दशमलव वाली संख्या है, रूट वाली दशमलव तो होंगी, तो जरूरी थोड़ी है 1 कहाँ जाए, 0 पे जाए। हो सकता है 1 कहाँ जाए, -2 पे जाए, हो सकता है 1 कहाँ जाए, 3 पे, 1 कहाँ जाए, 2 पे जाए। लेकिन जहाँ भी जाएगा किसी न किसी एक एलिमेंट पे जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। और जैसे A1 लिखते हैं तो इसका कतई मतलब नहीं है कि ये क्या, वो A1 बताता है कि फर्स्ट टर्म है, ठीक, A1 की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि A1 लिखे तो इसका मतलब 1 का इमेज क्या है, 1 ही हो सकता है, यानी A1 की वैल्यू A1 के, जैसे A1 पे ले गए थे तो A1 की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो लेकिन जब भी आप लिखें टर्म के रूप में लिखेंगे, अब ये ध्यान रखिए, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 को आप कहाँ ले गए, 5 पे, 1 को हम कहाँ ले गए, 5 पे, तो 1 को 5 पे ले गए, लेकिन जब आप इसमें लिखिएगा सीक्वेंस के फॉर्म में तो पहले क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और फिर इसके बाद मान लीजिए फिर 2 को हम कहाँ ले गए, 1 पे, तो 2 को 1 पे ले गए, तो 5 के बाद हम 1 लिख रहे हैं। तो बहुत लोगों को क्या कन्फ्यूजन था, 5 तो हमारा क्या है, छोटा है, सॉरी बड़ा है, जबकि 1 हमारा क्या है, छोटा है, लेकिन 5 के बाद 1 क्यों लिख रहे हैं।
तो ऐसा जो कन्फ्यूजन होता है तो बहुत लोग क्या करते हैं 1 को पहले लिखते हैं 5, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो 5 जो फर्स्ट टर्म पे है तो इसका मतलब वो डिनोट कर रहा है कि 1 का इमेज क्या है 5, तो दूसरे टर्म पे है तो 2 का इमेज क्या है 1, तो ये ध्यान रखिएगा। वैल्यू बड़ी है छोटी इससे डजेंट मैटर, ठीक, ये मैटर नहीं करता। क्लियर। प्लेस उसका क्या करता है यहाँ पर मैटर, किस प्लेस पे है। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ बात करें तो सिंपली हम डिनोट कर रहे हैं इसको A1 से, इसको हम लोग किससे डिनोट कर देंगे A2 से, 3 को कहाँ ले जाएंगे A3 से, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है A4 पे, सॉरी A4, और A5 की बात करें तो यहाँ पर A5 होगा कहीं, और ऐसे ही डॉट डॉट करके यहाँ पर n बात करें तो इसकी डॉट डॉट यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी AN आ जाएगी। तो ये सारे बना लीजिए आप मैप। तो ये हमारा क्या होगा डायग्राम। अब यहाँ से हमारा क्या है ए, हमारा क्या है मैप है, इसको मैप कर रहे हैं हम ए से। क्लियर हो गई, समझ में आया सबको। चलिए अब देखिए, जैसे यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, बहुत लोग बी यूज कर लेंगे तो वहाँ पर BN टाइप से लिखेंगे, बी बिलोंग टू एन नेचुरल नंबर। और इसको लिखेंगे कैसे, उसको लिख भी लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे भी कैसे, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। डायग्राम बन गया सबका। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लें हम लोग, आप लोग बना लीजिएगा डायग्राम। और यहाँ हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें लिखेंगे। अब यहाँ लिखिएगा, इतना लिख रहे हैं, दैट इज, नोटेशन तो यूज कर ही चुके हैं, अब दैट इज लिख सकते हैं यहाँ से। दैट इज जो हमारा क्या होगा, अगर सिंपली लिखा जाए AN, n बैरिज टू 1 टू इन्फिनिटी, ऐसे सिंपली लिख सकते हैं। इन्फिनिटी भी n इक्वल टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, या सिंपली इन्फिनिटी भी लिख देते हैं। तो बहुत लोग कन्फ्यूज मत हो जाए कि n बराबर इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखे। इसका मतलब क्या है, n 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग लिखना चाहें तो प्रॉपर लिख ही लीजिए, नहीं तो आप लोग ज़्यादा डाउट में रहें तो n इक्वल टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये बता रहा है कि n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी। और इसको कैसे लिखेंगे, A1, A2, A3, A4, A5, डॉट डॉट करके AN, और डॉट डॉट करके आगे की ओर। अब बहुत लोगों के यहाँ AN लिखा गया तो इनको समझ में आ रहा हो कि ए वाला AN, भाई ए वाला AN नहीं, बस ये डिनोट किया गया, ये क्या है nth टर्म। इसी को इस तरीके से लिखा गया, n की वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे तो ए यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा n। ये क्या है nth टर्म, यही जो nth टर्म है इसको यहाँ लिखा गया है। क्लियर। और इसी को ऐसे लिख के करली ब्रैकेट में लिखेंगे n इक्वल टू कहाँ से वेरी कर रहे हैं 1 से इन्फिनिटी तक। तो ये जनरल फॉर्म लिखा गया, ठीक। तो सीक्वेंस का हमेशा आप जब भी लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे। और सीक्वेंस होता क्या है, एक मैप होता है कहाँ से, नेचुरल नंबर टू कहाँ पर, रियल नंबर में। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बात बढ़ाते हैं हम लोग। अब यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर हम कह दें कभी मान लीजिए आपको सीक्वेंस इस तरीके से दे दिया गया, नोट पॉइंट करके लिखिए। सारी चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं तो उसको नोट करके लिख लीजिए, जो कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ से नोट लिखिए, क्या क्या पहले हमने बताया कि जो भी आर्डर है हमारा, आर्डर क्या करेगा, मैटर करेगा। कभी भी A1 को A2 की जगह पे नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले लिखिए कि सीक्वेंस में क्या करता है, ऑर्डर क्या करता है हमारा, मैटर करता है, ठीक। जबकि सेट में हमारा क्या करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ये बातें आप लोगों को पता चल गई हैं, समझ में आ रही सभी को बातें। तो यहाँ से एक पहली बात लिखिए, तो यहाँ से लिख लीजिए कि सीक्वेंस में ऑर्डर मैटर करता है। या कर लिख दीजिए कि सीक्वेंस में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ऑर्डर चेंज, सीक्वेंस में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। सीक्वेंस में किसी भी एलिमेंट का प्लेस कह सकते हैं, का प्लेस चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात हमने क्या बताई थी कि सीक्वेंस में एलिमेंट का रिपीटिशन हो सकता है। तो लिखिए सीक्वेंस में एलिमेंट का रिपीटिशन
या लिख सकते हैं सीक्वेंस में एक ही एलिमेंट एक से अधिक बार आ सकता है। सीक्वेंस में एलिमेंट एक से अधिक बार आ सकता है। एलिमेंट एक से अधिक बार तो एलिमेंट आएंगे, लेकिन ये लिखिए कि सेम एलिमेंट। तो यहाँ से थोड़ा और प्रॉपर लिखिए लैंग्वेज को। सीक्वेंस में सेम एलिमेंट एक से अधिक बार आ सकते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल दे देंगे आपको। क्लियर। थर्ड नोटिस हम लोग ने क्या वहाँ पर देखा कि एलिमेंट का जो हमारा था क्या कि एक ही एलिमेंट कई बार आ सकता है, जबकि हम क्या करेंगे उसका आर्डर भी नहीं चेंज करेंगे, यानी एलिमेंट का जो प्लेस है उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। और लिख लीजिए सीक्वेंस में जो पहले प्लेस पे आता है एलिमेंट उसका किसका इमेज होता है, वो 1 का इमेज होता है। जो दूसरे प्लेस पे आता है वो दूसरे किसका इमेज होता है, 2 का इमेज होता है। और क्या रह गई वहाँ पर बातें हमने सीखी, बताइए जल्दी से। एलिमेंट का और हाँ, सीक्वेंस में कभी भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होंगे, यानी कि उसमें कितने होंगे हमेशा इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट। तो लिख लीजिए यहाँ से कि सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइटली मेनी का मतलब इनफाइनाइट क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे। यहाँ लिखिएगा कभी भी फाइनाइट एलिमेंट नहीं होगा। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लिखिए, कभी भी एलिमेंट की संख्या फाइनाइट नहीं है कभी भी, क्योंकि एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट क्या हो गया, सीक्वेंस में हमेशा एलिमेंट की संख्या लिखिए, नहीं तो आप लोग एलिमेंट समझ लेंगे। तो यानी कि जैसे A1 की वैल्यू आप इनफाइनाइट, A1 की वैल्यू इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या रहेगा, फाइनाइट ही रहेगा, लेकिन उनकी संख्या जो है वो क्या होगी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइटली मेनी, तो सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइटली मेनी नंबर की संख्या होती है ना, या इनफाइनाइटली मेनी या सीक्वेंस में एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइटली मेनी होती है, ऐसे लिखिए। एलिमेंट की संख्या लिखिए एलिमेंट की संख्या जो है वो है, उसकी वैल्यू नहीं, संख्या हमेशा सीक्वेंस में हमेशा एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइटली मेनी होती है, इनफाइनाइटली मेनी होती है। कभी भी पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, कभी भी एलिमेंट की संख्या फाइनाइट नहीं होती। एक बात और लिख लीजिए यहाँ से, क्लियर, इतनी बातें हो गई। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक बात और लिख लीजिए यहाँ पे फोर्थ में, जबकि सेट में क्या होता है, यहाँ लिख लीजिए सेट में एलिमेंट का, या लिख लीजिए सेट में कभी भी सेम एलिमेंट नहीं आता है। ये सेट की बात हो रही है, सीक्वेंस की नहीं है, ध्यान रखिएगा कि सेट में कभी भी एलिमेंट क्या है, 2 बार सेम एलिमेंट 2 बार नहीं आता है, लिख लीजिए 2 बार नहीं आ सकता।
2 बार या इससे अधिक बार नहीं आता है। जैसे कि हम अगर बात करें एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, कोई सेट ए बनाएं, इसमें क्या लिखें 1 2 1 3 5। तो जो यहाँ पर ए 2 बार लिखा है इसका मतलब ये गलत है, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 5। अब इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 3 2 1 भी, ये भी बराबर है। और इसके आगे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 5 1 भी लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है बराबर है। क्लियर। जबकि सीक्वेंस में क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस बदल जाएगा, वो दूसरा सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक, चलिए तो अगला बात लिखिए। मैप वहीं रहेगा, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर ही, लेकिन वो सीक्वेंस क्या होगा, बदल जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए कितना, कौन सा टर्म हो गया हमारा ये 4 5 लिख लीजिए कि सीक्वेंस में एलिमेंट का स्थान बदलने पर सीक्वेंस बदल जाता है, एग्जाम्पल के लिए लिखिए, जैसे मान लीजिए हमारा an क्या है, एक सीक्वेंस है n/2 1, तो n/2 इन्फिनिटी, n से लेके कहाँ पे वेरी कर रहा है, इन्फिनिटी। हमने एक सीक्वेंस लिखा क्या, a1 a2 a3 डॉट डॉट करके an, या इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स होंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिख सकते हैं a4 a5 a6 डॉट डॉट करके, मान लीजिए बहुत सारे एलिमेंट हमने लिख लिया, इस तरीके से एलिमेंट लिख लिया। लेकिन अगर हम क्या करें, यहाँ पर इसके क्या प्लेस को क्या करें, बदल दें। मान लीजिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, a2 लिख दे रहे हैं। देखिए सफिक्स लिखे थे, अब सफिक्स हटा दे रहे हैं ताकि आपको और क्लियर हो। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ले रहे हैं अब हम, जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर क्या लिए 2 2 4 6 8 10 एंड डॉट डॉट करके यहाँ पर ऐसे चलते चले जाएंगे। तो इस तरीके के एलिमेंट हमने ले लिया यहाँ पर। लेकिन अगर इसको चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए हम यहाँ पर 4 लिख दे रहे हैं और इसके बाद 4 की जगह क्या लिख रहे हैं, 2 रख दे रहे हैं, और 6 की जगह पे 8 रख दे रहे हैं, और 8 की जगह पे 6 रख रहे हैं, 10 की जगह पे क्या रखेंगे, ऐसे ही 12 रखेंगे, और 12 की जगह पे 10 रख देंगे, ऐसे ही चेंज कर दिए, इंटरचेंज। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक रखिए, ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। अगर हम बात करें an जो हमारा है, या इसको किसी और सीक्वेंस से बदल दें, इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं bn से, या a वाला जो हमारी वैल्यू है, अगर इसको हम लिख दें क्या कि an जो हमारा, यही लिख रहे हैं n कहाँ से 1 से लेके n/2 इन्फिनिटी, ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या बता रहा है, ध्यानपूर्वक समझिए कि 1 का जो इमेज है वो क्या है, 2 है, जबकि 2 का इमेज क्या है, 4 है, 3 का इमेज क्या है, 6 है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है कि 1 का इमेज क्या है, 4 है, जबकि यहाँ पर 2 का इमेज 2 है, और 3 का इमेज क्या है, 8 है, और 4 का इमेज क्या है, 6 है। ठीक, इस वजह से दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो एग्जाम्पल्स के रूप में इसको नोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये नोट पॉइंट समझ में आ गया होगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे डेफिनेशन में, और इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स, और इस पर से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ID लिख लीजिए, तो लिखिए SAN, स्मॉल में रहेगा सब, JEET, सॉरी एक मिनट, तो लिखिए SAN JEET MATHS48। क्लियर। तो आप सर्च करिएगा तो आपको टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा, वहाँ से जाकर नोट्स लेना हो तो नोट्स ले लीजिएगा। बाकी जो लोग एप्लीकेशन से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, विजय धनुष, प्ले स्टोर पर जाके सर्च करेंगे तो दिख जाएगा। बाकी ग्रुप में भी लिंक दे दिया गया है, लर्निंग ऐप, तो वहाँ से जाके डाउनलोड करके अपनी क्लासेस कर सकते हैं। बाकी ये कॉन्टैक्ट नंबर रहा, लिख लीजिएगा, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 88 080 23 920, और दूसरा नंबर लिख लीजिएगा 99 36 53 14 53। कभी भी अगर इस नंबर पे हम कॉल नहीं उठा पाते हैं तो इस नंबर पे करेंगे तो कॉल आपका तुरंत उठ जाएगा। तो मान लीजिए इस पर अगर बात नहीं हो पा रही तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।